अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं जी। तो ये सुबह का टाइम है और आज जो मेरे हेल्पर हैं वो दोनों नहीं आए हुए थे, तो आज दूध भी मैं खुद लेकर आई थी और उसको बॉयल कर रही थी। तो इतने में जी मैंने सोचा कि मेरे बेटे ने मुझे बोला था कि मामा, मैं चला गया था वो कॉलेज, उसने बोला कि मामा जी मुझे ना आज आपने बीफ रोस्ट करके देना है। तो मैंने सोचा पहले मैं इसको मसाला वगैरह लगा कर रख देती हूँ ताकि जो है ना ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो आज जी मेरे पास ना घर में कोई चीज़ भी नहीं पड़ी हुई थी, जो मैं दही भी नहीं थी। और ये जाते जाते मुझे, हालांकि वैसे ये रात को मुझे बता देता है कि मामा आज मैंने सुबह मैं ये खाऊंगा दोपहर को आके। आज इसने सुबह मुझे बताया जाने से पहले। तो फिर जो हमारा ड्राइवर है वो भी नहीं था और हेल्पर भी नहीं आई थी, तो मैंने कहा मैं किससे मंगवाऊँ। तो सोचा कि चलो बस इसको मैंने टिक्का मसाला लगाया, लहसुन अदरक की पेस्ट डाली और उसके बाद मैंने इसमें जो है ये ऑयल थोड़ा सा डाल के ना, तो मैंने इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं इसको रख देती मैरिनेशन करके 1 घंटे के लिए। आप लोग अगर बनाए तो 1 घंटे के लिए रख दें, तो वो ये है कि अच्छी तरह से मसाला उसके अंदर जज्ब हो जाता है। लेकिन जब ये मैंने बनाया, यकीन करें मैंने कोई मैरिनेट करके नहीं रखा, बस उसी टाइम बनाया, उसी टाइम मैंने रख दिया। यकीन करें इतना टेस्टी बना था और इतना सॉफ्ट हो गया था, मेरे पास गोश्त गलाने वाला पाउडर भी नहीं पड़ा हुआ था। और आप यकीन करेंगे इतना टेस्टी और इतने मज़े का बन गया था ना। तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, इसकी लुक बहुत यमी बना था। मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए ना ग्रिल्ड कर लिया था, ठीक है। और जनाब इसमें मैंने लगा दिया बेकिंग ट्रे पे और मैंने इसको कुकिंग रेंज में रख दिया। मैंने ओवन में नहीं रखा, मैंने कुकिंग रेंज में ही रखा कि ज़रा ये अच्छी तरह से हल्की सी इसको स्लो फ्लेम पे रख दूँगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये बनता रहेगा, तो ज़रा सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये तकरीबन 1 घंटे में ये बड़े मज़े का यमी सा तैयार होकर बाहर आ गया था। और आज तो मुझे घर में इतने काम थे, मैं आपको क्या बताऊँ, यकीन करें। बस वही बात आ जाती है कि हेल्पर ना हो तो बहुत काम होते हैं। बर्तन भी इतने पड़े हुए थे, वरना अगर हेल्पर ना आए ना तो रात को मेरा जो ड्राइवर होता है ना वो होता है, तो वो मुझे सारा किचन क्लीन कर देता है। तो वो बड़ा अच्छा है और बड़े आराम से जो है ना सब कुछ करके देता है। और आज मैं तो सही बिल्कुल ऐसे बस कामों में ही घुसी हुई थी, अब सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी मुझे जी। इसको रखने के बाद फिर मैं आ गई अपने सिंक की तरफ और मैंने फिर शुरू कर दिए बर्तन धोने के लिए। इतना बर्तन। उसके बाद जनाब उसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि खाना बना लेती हूँ। लेकिन खाना जो है ना, मेरे हस्बैंड कहने लगे कि रात को कहीं बाहर खाएंगे। और वो क्या कहते हैं ना, वो क्या मुहावरा है, अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें। मुझे तो बस, मैं तो कहूँ कि आज काम ही सिर्फ फिर अब कर लेती हूँ, अच्छी बात है, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो बेटे नहीं आके बस ये रोस्ट जो मैंने बनाया उसने खाया और उसके बाद फिर हम रात को चले गए थे डिनर पे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हर चीज़ ख़त्म हुई होती है मेरे ख़राब, मतलब आप अगर, मैं अभी 2-3 दिन पहले मैं गई हूँ, कुछ सामान वगैरह ख़त्म हो गया था, मसाले जात वगैरह, तो मैं लेके आई हूँ और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैं ग्लव्स ले आऊँ अपने ना बर्तन धोने वाले पहनने के लिए, जो मैं पहनती हूँ वो भी नहीं थे। तो बस फिर इसी तरह अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर दिया और धोने शुरू हो गई बर्तन सारे। जी, तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को दिखाई थी शेरशाह सूरी बुक और हिस्ट्री की, जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, जो मैं पढ़ रही थी। तकरीबन हाफ से ज़्यादा मैं पढ़ चुकी हूँ और इंशाल्लाह ताला जिस दिन मेरी वो फ़िनिश हो गई ना, उस दिन मैं आप लोगों को रोहतास किला लेके चलूँगी। वहाँ की सारी हिस्ट्री जो भी थी वो ये है कि मैंने, हालांकि वहाँ पे गाइड होते हैं, लेकिन जो चीज़ आपने खुद पढ़ी हुई है ना वो पता होता है कि ये चीज़ पढ़ी है। और मुझे जो चीज़ मैं पढ़ लेती हूँ ना, मुझे फिर भूलती नहीं है। तो वो मैंने पढ़ी और मैंने ये सोचा था जिस दिन मैं वो ख़त्म कर लूँगी ना, फिर मैं रोहतास किला जाऊँगी और आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊँगी। और उस पे फिर मैं बात करूँगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी कि ये चीज़ मे बी आप लोग गए हो वहाँ पर, लेकिन मैं अगर जो देखूँगी तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। तो जी यहाँ पर मेरे बर्तन जो हैं बस आखिरी मराहल पर हैं और फिनिश होने वाले हैं। इसके बाद मेरे जो मैं सारा दिन में पानी पीती हूँ डिटॉक्स वाटर बनाकर, वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और सच्ची यकीन करें, पहले मैं सोचा करती थी
कि ऐसे ही है, बस पानी बना लिया पी लिया, एक वैसे मैं पीती थी। लेकिन जिस दिन मैंने ये सोचा कि ये मैं पानी पी रही हूँ ना, तो ये मुझे फ़ौरन हज़म हो जाता है। बिलीव मी, आप भी इस तरह पानी बनाकर पिएं। आपको एक तो पानी पीने का मज़ा आता है, ऊपर से आप आराम से वो हज़म हो जाता है पानी, और आपको प्यास और लग जाती है। आपको पता है ना, जब सर्दी होती है, जब मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है ना, तो जो है ना प्यास कम लगती है। लेकिन इसको पीने से ना आपको प्यास भी लगती है और आप पानी भी ज़्यादा पी लेते हैं। तो ये मेरे पास ना मेरे पास एक बॉटल है और एक जग टाइप छोटा सा जार है, उसमें जो है ना मैं अपने लिए बनाती हूँ, और इसके अंदर ना मैं अपने बेटे के लिए बना कर रख लेती हूँ। यकीन करें कि पूरी बोतल बंदा 1 मिनट में पी लेता है, इतना मज़े का पानी लगता है। तो इसमें मैं ना ऐसा करती हूँ कि मैं ना खीरे, लीमू और कुछ पत्तियाँ पुदीने की मैं डाल के ना तो रख लेती हूँ। ये देखें, पहले भी मैंने डाला हुआ था, अब ये क्योंकि एक दिन रखती हूँ और अगले दिन उसको निकाल देती हूँ मैं। तो बस उसके बाद बोतल धो ली, और या जार है जो भी जिसमें आपने कूलर है, कुछ भी आपने जिसमें भी आपने बनाना है, वो ये है कि अगर आप थोड़ा सा बड़ा कूलर ले लेंगे तो उसमें मुझे ज़रा इसलिए होता है कि मुझे पता नहीं चलता मैंने कितना पानी पी लिए। तो मैं ये करती हूँ कि इस जार में या इस बॉटल में ना तकरीबन 2 गिलास पानी, 2.5 गिलास पानी आ जाता है, तकरीबन 2.5 गिलास। तो मैं ये फिर मुझे पता अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने 2.5 गिलास एक टाइम में पी लिए। तो 10 गिलास मैंने दिन में करने होते हैं, और आप यकीन करें आपकी फ्रिज जो है ना स्किन बहुत फ्रेश हो जाती है। तो आप सबको भी पता ही है कि जिस टाइम मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है ना, तो पानी हमारा कम हो जाता है, और पानी कम होने से क्या होता है, सबसे पहला असर हमारे फेस के ऊपर होता है। तो आपके मुंह पे बारीक बारीक से मतलब दाने टाइप आपके फेस पे महसूस होते हैं, और वो जो होते हैं वो पानी की कमी की वजह से आपके फेस के ऊपर आते हैं। तो पानी जो है ना वो हमें कम नहीं करना चाहिए अपना। अगर मैं कहती हूँ, अगर आप खाना कम खा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन पानी कम ना करें, आपकी स्किन फ्रेश रहेगी। और अगर आप पानी कम कर देंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, और स्किन पे भी ना आपको ड्राइनेस सी फील होएगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि पानी जो है ना वो 8 या 10 गिलास लाजमी दिन में पिएं। तो बस जी, यहाँ पर मेरा काम हो चुका था ख़त्म। किचन का काम ख़त्म हो जाए ना, ऐसे लगता है जैसे सारे काम ख़त्म हो गए। आपका किचन नीट एंड क्लीन हो गया ना, तो जहन भी साफ़ सुथरा सा हो जाता है। ये शायद थैंक गॉड कि किचन साफ़ हो गया। हाँ जी, तो मैंने ये सोचा कि मैं इसको ओपन करके देखूं कि ये अब कितना बन चुका है। तो मैंने इसको देखा तो ये तकरीबन 15 मिनट रहते थे अभी और सॉफ्ट होने में इसको। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ना, और मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे से रखा हुआ था ताकि ना इस अच्छी तरह से ये नरम हो जाए। तो ये देखें कितने मज़े का यमी सा लग रहा है। तो ये है जी वो पानी जो मैं अपने लिए बनाती हूँ, और मैं अपने बेटे के लिए, मैं अपने लिए एक छोटा सा एक जग है जिसमें बना लेती हूँ, और अपने बेटे के लिए ये बॉटल रख देती हूँ। तो वो बड़े आराम से ना मज़े से, क्योंकि वो हमारे घर में ना छोटू है बेशक बड़ा हो गया है लेकिन छोटा है, तो उसने कहा मामा मैंने इस बॉटल में पीना करना। तो मैंने उसके लिए जो है ना ये बना दिया, और फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ज़रा थोड़ा सा ठंडा होना फिर मज़ा आता है इसको पीने का। खैर आगे जाके तो ज़रा मौसम ज़रा ठंडा हो जाएगा तो फिर तो नहीं ठंडा पिया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल रख देते हैं। अभी इतनी सर्दी नहीं आई, अभी देख लें मैंने लॉन शॉन पहनी हुई है, और अभी मौसम इतना मज़े का नहीं हुआ। हमारी गर्मी ही है, ठीक है, बस रात को थोड़ी सी ठंड हो जाती है, लेकिन बस सो है। अच्छा ना, आप लोगों को कल मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ मैंने क्या किया। हमारे घर में ना टाइल्स लगी हुई हैं, तो उनमें से कुछ टाइल्स जैसे नहीं होती, स्कार्टिंग होती है, जो स्कार्टिंग लगी हुई होती है, उनमें से कुछ टाइल्स निकल गई थी, एक आध। और मेरे बेटे का जो वॉशरूम है उसमें भी एक टाइल थी, तो वो थोड़ी सी ना मुझे फील हो रही थी कि वो थोड़ी उसमें से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने कहा ये निकल ना जाए तो मैं इसको ना सीमेंट लगा के तो फिल कर देती हूँ। तो मैंने सीमेंट मंगवा लिया, वाइट सीमेंट चाहिए था मुझे। अब मेरे ज़हन में ये था कि जो दूसरा सीमेंट होता है ना, वो जो ग्रे सा होता है, वो हाथ ख़राब करता है। तो ये मैंने पहली दफ़ा देखा ये वाइट सीमेंट। तो मैंने ऐसे नेट पे सर्च करके कि ये किस तरह टाइल जुड़ती है, तो मैंने ना वो 2 चीज़ें मिक्स करते हैं, एक सीमेंट था वाइट और एक और वाइट कलर की कोई चीज़ थी, पता नहीं वो क्या था, मुझे नहीं पता।
तो खैर जी, वो मेरे हस्बैंड ने नाम लिया था उसका, मेरे जहन से निकल गया क्या नाम था, उन्होंने बताया था मुझे। वो दोनों चीज़ें ना वाइट कलर की मैंने ना मिक्स की, उन्होंने एक ही क्वांटिटी बताई हुई थी कि इस तरह आपने लगाना है। अब जी मैंने क्या किया, मेरे पास ग्लव्स नहीं थे, तो मैंने उसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स किया कि मुझे थोड़ा सा ही चाहिए था, मुझे जो मैंने एक बाउल में बना के तो मैंने कहा लगा लूँगी। तो मैंने ना उसको हाथ से लगाना शुरू कर दिया और बड़े मज़े से वो आराम से लग रहा था, बड़े अच्छे तरीके से लग रहा था और टाइल्स फिक्स भी हो गई। और जो मेरे बेटे के वॉशरूम की टाइल थी तो बहुत ही आराम से बड़ी अच्छी फिक्स हुई, और एक दो जो स्कार्टिंग थी वो भी लग गई। तो थोड़ी देर बाद ना मैंने फील किया कि मेरे हाथों पे ना निशान पड़ गए हैं, हाथों पे नाखून में, नाखून मेरे बिल्कुल नरम से होकर टूट गया आगे से, क्योंकि थोड़े थोड़े से मेरे नेल्स थे तो वो टूट गए हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा मुझे ऐसा लगा मेरे हाथ ख़राब हो गए। उन्होंने क्या किया, मैंने कहा इस तरह सीमेंट लगा। उनका तुम्हारा दिमाग ख़राब है, इतना बड़ा ब्लंडर, यानी तुम पागल हो, तुमने ये क्या किया। मैंने कहा मुझे दिमाग में ही नहीं आया कि ये सीमेंट ख़राब कर देगा हाथ। मैंने तो कहा ये वाइट सीमेंट, इससे कुछ भी नहीं होना। उनका ग्लव्स तो पहनने थे। मैंने कहा बस मेरे जहन में ही नहीं आया कि मैंने ग्लव्स पहनने। ये देखिए जी, ये बड़े मज़े का इतना सॉफ्ट बन चुका था ना ये मीट, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत यमी बना था। मेरा बेटा कह रहा था मामा जी बहुत मज़े का बनाया आपने। तो जी बस उसके बाद मैंने अपने हाथों पे ट्यूब लगाई तो कुछ फ़र्क महसूस हुआ, नहीं तो बड़ी बुरी हालत हो गई थी मेरे हाथ की। तो जी ये है आगे मेरी प्लेट की फ़ाइनल लुक। ये मेरा जो मैंने रोस्ट बनाया बहुत यमी था। और अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।